Shivam, you are preparing for DRDO and you are prepared with the subject of operating system, Yes, ma'am. right? And Yes, ma'am. so shall we start? Yes, ma'am. Can I start now? Okay. What is virtual memory? Virtual memory gives an illusion to the programmer that the programs that are bigger size than the main memory can also be executed. तो इसमें आइडिया क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम्स होते हैं जिनका साइज मेन मेमोरी से ज़्यादा होता है वो अपने पेजेस में डिवाइड होते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस में। तो जो मेन मेमोरी में जब प्रोसेस को लोड करना होता है तो पूरा प्रोसेस नहीं जाता है उसमें, उसमें उस प्रोसेस से रिलेटेड कुछ पेजेस ही जाते हैं। तो प्रोग्रामर को ऐसा इल्यूजन होता है कि प्रोसेस का साइज तो मेन मेमोरी से ज़्यादा था तब भी वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है जब भी पेजेस कम लोड होते हैं, पूरे पेजेस नहीं जाते हैं, तो सीपीयू पेज फॉल्ट जनरेट करता है क्योंकि पर्टिकुलर पेज उस मेन मेमोरी में नहीं मिलता है उसे। तो जो रिक्वेस्ट जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम में जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वेस्ट को वेरीफाई करता है और लॉजिकल एड्रेस स्पेस से उस पर्टिकुलर पेज को मेन मेमोरी में लोड करता है, फिर मेन मेमोरी से पेज टेबल है, फिर वो सीपीयू को मिलता है। तो इसे डिमांड पेजिंग कहते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी के थ्रू ये कंसेप्ट होता है मैम। ओके, तो अगर जैसे आपने बोला कि ये इल्यूजन होता है यूजर के लिए, यस तो मैम। हम तो फिर ये मेमोरी एक्चुअल में आ कहाँ से रही है अगर ये इल्यूजन है तो? मैम बताया ना कि जो प्रोसेस होता है वो अपने पेजेस में डिवाइड होता है लॉजिकल एड्रेस स्पेस में। तो जब भी कोई प्रोसेस रन करता है तो उससे रिलेटेड पूरे पेजेस मेन मेमोरी में नहीं आते हैं, कुछ पर्टिकुलर पेजेस ही आते हैं। तो तो प्रोग्रामर को इल्यूजन होता है कि मेन मेमोरी का साइज तो कम है, लेकिन प्रोसेस का साइज ज़्यादा है तब भी वो एग्जीक्यूट हो रहा है। मतलब कुछ पर्टिकुलर नहीं, पेजेस ही वो मेन मुझे मेमोरी में समझ आते आ हैं। गया, बट मेरा एक मतलब है कहने का कि ये जो इल्यूजन हो रहा है एक्स्ट्रा साइज का, ये साइज आ कहाँ से रहा है जो एक्स्ट्रा मेमोरी है? ये एक्स्ट्रा मेमोरी कहाँ से आ रही है? तो कितने टाइप्स की मेमोरी होती है एक्चुअल में हमारे सिस्टम में? सिस्टम में थ्री सॉफ्टवेयर टाइप्स की सिस्टम हार्डवेयर। हाँ। थ्री टाइप्स की होती है। टाइप मैं बता रहा हूँ मैं। रजिस्टर होते हम्म। हैं, कैश मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है। फोर टाइप्स की मेमोरीज हैं। ओके, तो जो वर्चुअल मेमोरी हमारा इल्यूजन क्रिएट हो रहा है वर्चुअल मेमोरी का, तो ये आपके अकॉर्डिंग कहाँ से आ रहा होगा, कैश मेमोरी से या रजिस्टर से, आपको लगता है? ये इल्यूजन मैं वैसे एग्जैक्टली तो नहीं पता। अ, अ, ये कैश मेमोरी से सीपीयू से आ रहा हो सकता है मैम, क्योंकि सीपीयू ही एड्रेस जनरेट कर रहा है किसी पर्टिकुलर पेज के लिए। बट सीपीयू, तो सीपीयू क्या होता है? सीपीयू मैम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। ओके, तो वो एक प्रोसेसिंग यूनिट है और आप बोल रहे हो उसमें मेमोरी भी है। यस मैम, रजिस्टर्स जो होते हैं वो सीपीयू में होते हैं। तो मे बी रजिस्टर्स के थ्रू इल्यूजन हो रहा हो। तो कोई लाइव एग्जांपल आप बता सकते हैं वर्चुअल मेमोरी का? वर्चुअल मेमोरी का लाइव एग्जांपल जैसे मैम हम गेम खेलते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, कुछ अगर 40 GB का भी गेम होता है वो भी हमारे सिस्टम में चलता है अगर रैम 8 GB की हो। ये मैम एक एग्जांपल है। वो रैम 8 GB की हो बट वो एक टाइम पे पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहा होगा 40 GB, राइट? वो आपका जीपीयू यूज हो रहा होगा तभी वो अच्छे से चलेगा, नहीं तो हैंग हो जाएगा। इसमें जीपीयू भी 4 साइज का अगर हो, 4 GB साइज का, तब भी वो गेम एग्जीक्यूट हो जाता है।
और लाइक मैम इस टाइप जो तो मुझे डिमांड यही। पेजिंग, हाँ हाँ मैम। हाँ, जो डिमांड पेजिंग आपने बताया, उसका ड्रॉबैक क्या है, में कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? उसका ड्रॉबैक ये है कि अगर अगर ज़्यादा प्रोसेसेस के, इससे थ्रेशिंग क्रिएट हो सकती है मैम। जैसे अगर ज़्यादा प्रोसेसेस के कुछ कुछ पेजेस मेन मेमोरी में जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि इसकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग और बढ़ाने से सीपीयू यूटिलाइजेशन कम होने लगता है, हाई पेजिंग होने लगती है मेन मेमोरी में। तो जो सीपीयू का ज़्यादातर टाइम है वो पेज रिप्लेसमेंट में जाने लगता है। बजाय कि उसे एग्जीक्यूट करे प्रोसेस को, वो ज़्यादातर टाइम एक पेज रिप्लेसमेंट में एग्जीक्यूट करने लगता है, अपना टाइम यूटिलाइज करने लगता है। पेज फॉल्ट क्या होता है? पेज फॉल्ट, अगर सीपीयू किसी पेज के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करे और वो पेज टेबल में नहीं मिले या मेन मेमोरी में भी नहीं मिले, तो ये पेज फॉल्ट होता है। ओके, तो हम पेज फॉल्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं? पेज फॉल्ट कैलकुलेट करने के लिए दो पैरामीटर्स होते हैं। एक होते हैं पेज फॉल्ट सर्विस टाइम और एक होता है मेन मेमोरी एक्सेस टाइम। जब भी अगर अगर सपोज पेज फॉल्ट जनरेट करता है पी प्रोबेबिलिटी में, तो पी इंटू पेज फॉल्ट सर्विस टाइम प्लस 1 - पी, जब पेज फॉल्ट नहीं हो रहा है, प्रोबेबिलिटी नहीं है पेज फॉल्ट की, तब मेमोरी एक्सेस टाइम। ऐसे पेज फॉल्ट ये जनरेट करते किस हैं। चीज का फॉर्मूला है? ये हाँ, ये इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम का फॉर्मूला है पेज फॉल्ट कैलकुलेट करने के लिए मैम। जैसे पेज फॉल्ट जनरेट होता है, तो सेकेंडरी मेमोरी से पेज को मेन मेमोरी में लाया जाता है किसी पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक से। फिर उससे पेज टेबल में जाता है, फिर पेज टेबल से सीपीयू को जाता है। कि मैम ऐसे स्वैपिंग हम क्या पेज। होता है? यस मैम। स्वैपिंग। स्वैपिंग स्वैपिंग होता है मैम, जब किसी प्रोसेस को, कोई प्रोसेस मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में जाता है, तो वो स्वैपिंग होता है। और वो प्रोसेस जाता क्यों है मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में? जब कोई प्रोसेस सस्पेंड हो जाता है, सस्पेंड इन द सेंस, अगर उसे एग्जीक्यूट करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उसे वो सस्पेंड में चला जाता है प्रोसेस, रेडी क्यू से सस्पेंड रेडी में या सस्पेंड वेट में। तो जब भी सस्पेंड रेडी या सस्पेंड वेट में जाता है, इसका मतलब वो सेकेंडरी मेमोरी में चला गया प्रोसेस। ये, अच्छा, जो आपने थ्रैशिंग बताया, उसको कंट्रोल करने की कुछ टेक्निक्स आपको पता है? इसमें अगर हम लोग मेन मेमोरी का साइज इंक्रीज कर दें, तो थ्रेशिंग कम हो सकती है। और मेन मेमोरी का साइज बढ़ा दें, अ, या अ, या डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग रिड्यूस करते हैं, तो थ्रेशिंग कंट्रोल हो सकती है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होता क्या है? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग यानी नंबर ऑफ प्रोसेसेस प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यानी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में जितने नंबर ऑफ प्रोसेस मेन मेमोरी में अवेलेबल होंगे, वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। ओके, एंड थ्रैशिंग के केस में वो इंक्रीज हो जाता है या फिर यस मैम, डिक्रीज होता थ्रेशिंग है? केस में इंक्रीज हो जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग। ओके, क्या हम थ्रैशिंग तो ये भी एक फैक्टर बोल सकते हैं कि फ्रेम्स कम है हमारे पास? यस मैम, अगर हम लोग मेन मेमोरी का साइज बढ़ाएंगे, तो फ्रेम्स अपने आप बढ़ जाएंगे। तो यानी फ्रेम्स मेन मेमोरी ब्लॉक्स को कहते हैं। तो फ्रेम्स बढ़ाने का मतलब ही हम मेन मेमोरी का साइज इंक्रीज कर रहे हैं।
सो एवरी टाइम इट विल हैपन कि मेन मेमोरी का साइज इंक्रीज करने पे हमारा पेज फॉल्ट कम होगा। मैम ज़्यादातर केसेस में कम ही होता है, लेकिन फीफो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी में सम टाइम्स ऐसा होता है कि अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ाएं तो कुछ केसेस में ऐसा होता है पेज फॉल्ट और बढ़ जाता है। फीफो पॉलिसी ये केस में ही ऐसा समटाइम्स होता है। कुछ एग्जांपल दे सकते हो आप? मैम एग्जांपल इसके लिए हाँ, समटाइम्स ये आपका कब आता है? अ, अगर पेज रिक्वेस्ट ऐसे जनरेट होती हैं, मतलब पेज रिक्वेस्ट के सीक्वेंस पे डिपेंड करता है मैम ये, कि समटाइम्स पेज फॉल्ट रेट बढ़ जाता है फ्रेम्स इंक्रीज करने के बाद भी। अम, ओके। इसका एग्जांपल एट दिस पॉइंट ऑफ अच्छा, टाइम। आपने डिमांड पेजिंग बोला, तो कुछ डिमांड सेगमेंटेशन भी पॉसिबल है क्या? डिमांड सेगमेंटेशन हम्म। डिमांड सेगमेंटेशन मैम इसके लिए हम सेगमेंटेशन को थोड़ा समझेंगे कि सेगमेंटेशन में होता क्या है। यूजर्स व्यू ऑफ मेमोरी एलोकेशन को फॉलो करता है, और डिमांड सेगमेंटेशन मैम Okay, Shivam, so I am done with the this snap. Okay, so let's come to the feedback. So I think concept-wise, I am quite satisfied. Few places like आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, जैसे वर्चुअल मेमोरी का एग्जांपल था, वो आपने ठीक ही दिया था, गेमिंग का है, बट स्टिल लाइक उससे बेटर एग्जांपल बन सकता था, उसकी मेमोरी बस ज्यादा होती है, सॉरी साइज ज्यादा होता है, बट किसका मैम? गेम का, साइज? किसी भी गेम का जो आपने एग्जांपल दिया था कि वो साइज ज्यादा है, बट यस ऐसा मैम। है कि वो मल्टीटास्क नहीं हो रहा है, तो उसमें एज सच वर्चुअल मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, मल्टीटास्किंग से रिलेटेड होता है। मतलब आपने मल्टीटास्किंग, कुछ जो क्वेश्चन हाँ, किया था, आपने मैंने क्वेश्चन। वर्चुअल मेमोरी का एग्जांपल पूछा था आपसे, तो ओके ओके उसमें मैम। मल्टीटास्किंग नहीं कह सकते, बट हाँ कि बहुत सारे प्रोसेसेस अगर एक साथ हो रहे हैं तो फिर वर्चुअल मेमोरी का यूज ज्यादा हो जाता है। ओके मैम, हाँ, वर्चुअल मेमोरी थ्रू मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग को ही इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर ये नहीं होगा तो ये थोड़ा मुश्किल हो एग्जैक्टली। जाएगा इन्हें इम्प्लीमेंट करना। हाँ, मुश्किल मतलब उसी केस में फिर वर्चुअल मेमोरी का ऐसा जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, बाकी यस मैम। केसेस में ये है कि सिंगल यूजर है तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, साइज पे डिपेंड करता है, तो ऐसा होता है कि साइज उस केस में भी वर्चुअल मेमोरी आ सकती है, बड़ा गेम है, बट प्रॉब्लम है इसकी फिर हैंग करता है, वो अप्रोप्रिएटली यूज नहीं हो सकता, बट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, तो फिर उस केस में वर्चुअल मेमोरी स्मूथली इंप्लीमेंट हो सकती है। जैसे कि ओके आपने मैम। गेम्स देखा होगा कि बहुत हैवी गेम्स है तो वो हमारी जो है 2 GB या 4 GB रैम वाली मशीन्स पे चलेंगे ही नहीं, यस मैम। तो यस मैम। उसके लिए फिर बड़े हैवी प्रोसेसर्स ही लाने पड़ते हैं। ठीक है। यस मैम। यस मैम। फिर ये था कि एग्जाम्पल मैंने पूछा था कि अगर जैसे कि फ्रेम्स इंक्रीज करेंगे तो फिर क्या हम पेज फॉल्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसका आंसर आपने ठीक दिया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पेज फ्रेम्स इंक्रीज करने पे पेज फॉल्ट डिक्रीज होंगे, बट उसका एग्जाम्पल ये था कि जैसे कि आपका इंक्रीजिंग सीक्वेंस में आ रहा है, मान लीजिए पेज फ्रेम्स पहले 4 थे और यस अभी मैम। क्या किया आपने, पेज फ्रेम्स 5 कर दिए और आपका सीक्वेंस ऐसा बन रहा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे केस में क्या होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है, राइट? अगर ओके वो मैम। रिपीट नहीं हो रहा है, फीफो के केस में मैं बता रही हूँ, जैसे आपने फीफो बताया था। ओके मैम। आपको समझ आया ना मैंने क्या बोला? यस मैम। यस मैम। जैसे कि आपने 5 फ्रेम्स लिए हैं, 1 2 3 4 5, उसमें वैल्यूज चलेगी। यस मैम। नेक्स्ट आ रहा है आपका 6, तो 6 क्या होगा, यस मैम। 1 को हटा के 6 आएगा, राइट? फिर 1 यस मैम। स्टार्ट हुआ, तो अगर यस मैम। 6 ना होता, सिर्फ 5 होता, तो उस केस में हमारा 1 उस मतलब हमें ना रिप्लेस नहीं करना पड़ता, यस मैम। यस मैम। है ना?
ओके मैम, बट ये समझ गया। अभी क्या है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा 1 2 3 सीक्वेंस चल 4 रहा है। 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, इस हाँ तरह से कुछ एग्जैक्टली सीक्वेंस। एग्जैक्टली इस तरह से सीक्वेंस बन रहा है। तो क्या है कि हमारी मेमोरी अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रही है। यस जबकि मैम। मान लीजिए अगर पेज फ्रेम 4 थे पहले तो भी ये प्रॉब्लम आएगी, 5 थे तब भी ये प्रॉब्लम आएगी, 6 में हो सकता है ये प्रॉब्लम ना आए, बट अगेन आप 7 का ले लो। तो ऐसा हमेशा कंपलसरी नहीं है कि पेज फ्रेम्स इंक्रीज करने पे बाकी ये पेज फॉल्ट्स रिड्यूस होंगे। ठीक है। ओके एंड मैम। बाकी ओके। प्लेसेस पे जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे थे वो आपने अच्छे से ही आंसर किए थे। स्टार्टिंग में मुझे लगा आप थोड़ा कॉन्फिडेंट कम थे, तो आप उसके बारे में और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके मैम। ठीक है। आपने मैम डिफाइन आपने मतलब आपने मुझसे एक किया था क्वेश्चन और बट पूछा था। थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। हाँ। आपने मुझसे एक क्वेश्चन और पूछा था कि ये डिमांड सेगमेंटेशन हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, इसका क्या आंसर हो सकता है मैम? डिमांड सेगमेंटेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पेजिंग ये है कि इक्वल साइज के पेजेस होते हैं, सेगमेंट्स आर लाइक डिफरेंट यस साइज मैम। पेजेस, यू यस कैन मैम। से राइट। यस मैम। बस उसको यस मैम। सेगमेंट बोल देते हैं, बस डिफरेंट साइज होता है। ओके, समझ गया मैम, समझ गया। ओके समझ मैम। गए। यस मैम। ओके, आपको और कुछ डाउट पूछना है? डाउट मैम यही पूछना था, डीआरडीओ में इंटरव्यू कैसे होता है? जैसे आपने क्वेश्चन पूछे कुछ इसी तरह से पूछेंगे या फिर थोड़ा हायर लेवल होगा? देखिए क्वेश्चंस का लेवल हाई भी हो सकता है, वो बेसिक्स भी पूछ सकते हैं, तो आप बेसिक्स प्रिपेयर्ड रखिए कैसे भी। ठीक है, क्योंकि ओके मैम। पॉसिबल है कि आईआईटी के प्रोफेसर्स भी इंटरव्यू पैनल में बैठते हैं, तो वो यस लोग मैम। भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आप अपने प्रोजेक्ट पे अच्छे से कमांड रखिएगा। आपका प्रोजेक्ट किस पे है? मेरा प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग पे था। तो आप मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें से फिर बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर किसी ने उस पर काम किया होगा। इवन डीआरडीओ के जो साइंटिस्ट होंगे वो भी उसमें से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बिकॉज वो हो सकता है इस पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है। और बाकी टेक्निकल में वो बहुत हाई लेवल नहीं जाएंगे, टेक्निकल में वो बेसिक्स ही पूछते हैं, आपको बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। ओके मैम, तो मैम तो भी इसमें अच्छे से डीआरडीओ के क्वेश्चन पूछ इंटरव्यू सकते में हैं। हम्म। डीआरडीओ के इंटरव्यू में ये कोई अपने 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स को पिक करने को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं, मैक्सिमम केसेस में बोलते हैं, वर्स्ट केस वो नहीं बोल सकते हैं। ठीक है। ओके। लेकिन तो मैक्सिमम मैम केसेस में पूछते मेरे हैं कि लिए किन आपने क्या पढ़ा है। हम्म। ओके, तो मैम मेरे लिए किन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना ज़्यादा अच्छा रहेगा? किन 5 सब्जेक्ट्स को मैं पिक करूँ? जो भी आपके अच्छे से प्रिपेयर्ड हो उसका कोई एक सिंगल आंसर नहीं हो सकता कि आपके लिए क्या अच्छा है। आपने जो अच्छे से पढ़ा है वो आप पिक कर सकते हो। आपने क्या क्या पिक किया हुआ है? ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो ठीक है, आप यही सीक्वेंस रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में वो पूछेंगे फेवरेट सब्जेक्ट्स आपके। बहुत ही वर्स्ट केस होगा कि वो पूछेंगे कुछ भी सब्जेक्ट्स में से पूछेंगे, तो फिर वो हो सकता है कि फिर आपकी मार्कशीट उठा करके उसमें से ही कोई सब्जेक्ट उठा ले, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या कुछ और मोबाइल कंप्यूटिंग और आईटी टेक्नोलॉजी क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग ना, तो उसमें से भी फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसका कोई एंड नहीं है, इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो कोई एंड नहीं होता है, आप कितना भी पढ़ सकते हो। बट ये है कि जो आप पढ़ रहे हो, जो आपने बोला है कि ये मेरे 5 सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो आपको चॉइस दे रहे हैं तो वो आप उसमें एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट इधर से उधर नहीं होना चाहिए। ओके। और प्रोजेक्ट अगर आप बता रहे हो तो फिर वो भी अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, उसके भी कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए और आपने उसमें क्या नया इम्प्लीमेंट किया है, क्या एप्लीकेशन है उसकी, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ओके मैम। मैम एक बात एंड और हाँ, पूछना था। टेक्निकली काफी साउंड हो, मतलब टेक्निकल ही इंटरव्यू जाता है जितने भी टाइम ड्यूरेशन का होता है। ओके मैम। हाँ। मैम एक बात और पूछना था। इस टाइम मैम मैं एमटेक कर रहा हूँ। अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकेंड सेमेस्टर में। हम्म। तो इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा इंटरव्यूअर्स में? क्या वो मुझसे एमटेक से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट पूछ सकते हैं? एमटेक से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पूछ सकते हैं, इनफैक्ट ऐसा कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट हाँ एमटेक के सब्जेक्ट्स वो पूछ सकते हैं। अच्छा। हाँ हो सकता है कि वो अगर आप बताओगे कि मैं एमटेक कर रहा हूँ तो फिर वो लोग पूछेंगे कि आप क्या पढ़ रहे हो इस सेमेस्टर में, आपके क्या सब्जेक्ट्स है, या फिर पूछ सकते हैं कि पिछले सेमेस्टर में आपके क्या सब्जेक्ट्स है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चीजें बता सकते हैं। ओके मैम, मैं लेकिन इनके लिए प्रिपेयर ही नहीं हूँ।
जो एमटेक के मेरे सब्जेक्ट्स हैं, मैं सिर्फ गेट के सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन तो आपके पास आएगा कि आप अभी क्या कर रहे हो। ठीक है, तो हाँ, आप अगर इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हो तो ठीक है, आप बता दो एमटेक के लिए, बट एक दो सब्जेक्ट्स तो प्रिपेयर्ड होंगे आपके एमटेक में, ऐसा तो है नहीं कि आपके सारे सब्जेक्ट्स एकदम जीरो होंगे, राइट? इसमें हम प्रिपेयर्ड हैं, मतलब इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है। तो आपका सेकेंड सेमेस्टर पूरा नहीं हुआ है ना? नहीं मैम, अभी नहीं पूरा हुआ। तो फर्स्ट सेमेस्टर तो पूरा हो गया है, उसमें तो एक दो सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे आपने। यस मैम, 5 सब्जेक्ट्स है। हाँ, तो उसमें जो भी आपके एक या दो सब्जेक्ट प्रिपेयर, मेरे हिसाब से वो लोग क्या पूछेंगे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे। बिकॉज सेकंड में तो ऑब्वियस सी बात है, आपने सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट नहीं किया, आप पूरा सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ लोगे, है ना? यस मैम। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े थे, एक दो तो कुछ तो याद होगा, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल जीरो होगा, कुछ तो पढ़ के आपने एग्जाम दिया होगा, राइट? यस तो मैम। यस मैम। आप जो भी आपको जिसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस है, आप उनके नाम बताइएगा पहले। सारे सब्जेक्ट बताने की जरूरत नहीं है, आप एक दो बताइएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो एक दो के बाद ही कुछ कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे। ओके। ठीक है। कुछ ऐसे एमटेक के फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके गेट से भी रिलेटेड होते हैं, यस है ना? मैम। आप एडवांस्ड ट्राई एल्गोरिदम एंड कीजिएगा। एडवांस्ड डीबीएमएस। हाँ, हाँ, तो फिर यही आप बता सकते हो। आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो एमटेक? आईआईटी धनबाद से मैम। ओके। तो हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर आप यही दोनों सब्जेक्ट बता दीजिएगा। एडवांस एल्गोरिथम्स आई थिंक बहुत नया नहीं आएगा उसमें, आप वो पहले बोल सकते हो, तो एल्गोरिथम्स पे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। आई थिंक ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जो भी क्वेश्चन आप आ रहा है आप उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो। ठीक है। वो बोल रहे हैं कि आपने क्या पढ़ा है पिछले सेमेस्टर में, तो आप बोल दो कि एडवांस एल्गोरिथम्स, तो क्वेश्चंस डायरेक्टली एल्गोरिथम्स में आएंगे, वो पूछेंगे कि एडवांस क्या पढ़ा आपने एल्गोरिथम्स में। तो जो भी आपने कुछ नया पढ़ा हो उस सेमेस्टर में, आप वो बता सकते हो एक दो चीजें। ओके। ओके मैम। और कुछ पूछना है आपको? नो मैम, थैंक यू मैम।